teach you 10 remedies for deeper sleep. सबसे पहला, अगर आपको कोई भी प्रकार की कैफीन पीने की आदत है जैसे चाय या कॉफी, तो हमेशा याद रखो कि आपकी नींद के एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स पहले कभी भी आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए। यानी कई बार हम लोग शाम को 6-7 बजे चाय पीते हैं और अगर हमारा रात का सोने का टाइम 10 या 11 बजे का है तो डेफिनेटली वो आपकी नींद में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस पैदा करेंगे। हो सकता है कुछ लोग तो कहते हैं अरे मैं तो चाय पी के भी सो जाता हूँ, पर ये डेफिनेटली श्योर रहेगा कि चाय पीने के बाद आप जब सो तो जाएंगे पर वो स्लीप जो होगी वो डीप नहीं होगी। तो हमेशा मेक श्योर करें कि अगर आप 10 बजे सोने वाले हैं तो एटलीस्ट 4-5 बजे के बाद आपके बॉडी में कोई भी प्रकार का कैफीन युक्त पदार्थ नहीं जाना चाहिए। सो ये नियम फॉलो करें। नियम नंबर 2, उसके साथ साथ रेगुलर लाइफ में भी अगर आपको कोई भी प्रकार की एडिक्टिव चीजें या नशा करने वाली चीजें या कैफीन वाली चीजों की आदत है जिसमें चाय, कॉफी, सिगरेट, टोबैको, ड्रिंकिंग और उसके साथ साथ कोई भी प्रकार का एनर्जी ड्रिंक, अगर ये पीने की आदत है तो डेफिनेटली ये भी हमारी रेगुलर लाइफ में नींद को बहुत लेवल पे डिस्टर्ब करती है। तो इस आदत को घटाते जाइए, कम करते जाइए, अपने एडिक्शन में से बाहर आते जाइए एंड आप देखेंगे कि उसका इंप्रूवमेंट आपकी नींद में दिखेगा। नियम नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब भी डिनर करें हमेशा अपने डिनर और अपनी नींद के बीच में 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस रखें, क्योंकि कई बार हम हैवी फूड ले लेते हैं और उसके बाद जब सो जाते हैं तो बॉडी को बहुत लोड पड़ता है, उस डाइजेशन के अंदर भी बहुत वक्त लग जाता है और इसीलिए बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में लगती है और हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, हमें बहुत हैवीनेस फील होती है। तो हमेशा याद रखें कि हमारी नींद और हमारे डिनर के बीच में गैप हो। एंड हाँ, मेक श्योर करें कि आपका डिनर भी लाइट होना चाहिए। अगर लाइट डिनर लेंगे तो अच्छे से ऑफकोर्स आपकी नींद में भी वो लाइटनेस लगेगी। नियम नंबर 4, आपके सोने से पहले मिनिमम 1 घंटे पहले आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपका टच बंद हो जाना चाहिए। यानी हम क्या करते हैं पता है, मोबाइल करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप कर रहे हैं और जैसे ही नींद आई तुरंत जाके सो जाते हैं। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे मोबाइल में से एक लाइट निकलती है जिसे कहते हैं ब्लू लाइट। ये लाइट जो होती है वो हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन को ट्रिगर करती है। ब्रेन जब मेलाटोनिन नाम का तत्व बॉडी में रिलीज करता है ना, तभी हमें नींद आती है, तभी हमें गहरी नींद आती है। बट जब हमारे सामने मोबाइल होता है ना तो ब्रेन उस तत्व को रिलीज होने ही नहीं देता और ब्रेन यही मानता है कि अभी तो उसको वर्क करना है, अभी तो उसको बहुत काम करना है, तो वो आपको गहरी नींद में नहीं जाने देता। ये तो प्रूवन सर्वे है कि मोबाइल का या टीवी का या लैपटॉप का लास्ट मोमेंट तक इस्तेमाल हमेशा आपको इंसोमेनिया की ओर ले जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके 1 घंटे से पहले आपने इन सारी चीजों से परहेज कर लिया। नियम नंबर 5, नेचुरोपैथी में बहुत ही अच्छी एक रेमेडी दी गई है कि अगर आप गहरी नींद सोना चाहते हैं तो सोने से पहले आप हल्के गुनगुने पानी से शावर लीजिए। यानी आप शावर भी ले सकते हैं या आप हाथ मुंह भी धो सकते हैं। और नेचुरोपैथी में एक बहुत बढ़िया रेमेडी है, मैं तो कई बार नेचुरोपैथी की शिविर अटेंड करती रहती हूँ, तो वहां पे डीप स्लीप के लिए हमको ये टेक्निक कराई जाती है और मैं सोचती हूँ कि आपको भी ये टेक्निक बता दूं ताकि आप इसे फॉलो कर सकें। तो इंसोमेनिया पेशेंट्स को वो लोग स्पेशल रेमेडी ये कराते थे कि आपका पैर डूबे उतना पानी आपको एक बाल्टी में लेना है, पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, उस पानी में आप चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और अपने पैर डुबो के 10 से 15 मिनट आप उसमें बैठे और आप देखेंगे कि आप जब पानी में डुबो के गर्म पानी में रखते हैं तो पैरों की सारी नसें जो होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो होता है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है और वो ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंच के हमको ब्रेन को बहुत रिलैक्स कर देता है और हमें बहुत गहरी नींद आती है। तो ये एक्टिविटी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नियम नंबर 6, आप जिस भी रूम में सोने वाले हैं तो उससे एटलीस्ट 1 घंटे पहले आप सारी जो लाइट्स होती है ना उसको डिम लाइट कर दीजिए। यानी हल्की सी लाइट रखिए या ऐसा लैंप रखिए जो डायरेक्टली आपकी आंखों में ना लगे, क्योंकि पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती तो हमेशा यही सिग्नल हमें मिलता था कि जैसे ही अंधेरा हो गया दिमाग रेडी हो जाता था सोने के लिए। बट आज हम हैवी लाइट्स का यूज करते हैं, दिमाग रेडी ही नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट जब आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रख के अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे हैं तो आप लाइट्स भी डिम कर देंगे तो आप डीपर स्लीप में जाना ऑलरेडी शुरू कर देंगे। नियम नंबर 7, सोने से पहले अगर आपका किसी के साथ भी अनबन हुआ है, झगड़ा हुआ है, इश्यू हुआ है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप हो सके उतना उसको सुलझा के सोए। या अगर कोई झगड़ने वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है, तो उसको रात को डिस्कस ना करें, क्योंकि जितना हो सके मन शांत रहेगा उतना ही आपका गहरी नींद आने का चांसेस बढ़ जाएगा। पर बहुत सारा स्ट्रेस लेके सोएंगे, बहुत सारा कचरा माइंड में लेके सोएंगे तो वो कचरा आपको नींद में सोने नहीं देगा। नियम नंबर 8, सोने से पहले हैवी एक्सरसाइज ना करें। कुछ लोगों ने अपना जिम का टाइम रात का रखा हुआ होता है,
आई कैन अंडरस्टैंड कि हैक्टिक शेड्यूल है, पर सोने से पहले वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने इतनी हैवी एक्सरसाइज की और फिर तुरंत सोएंगे तो वो भी आपकी नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो एटलीस्ट उसके बीच में गैप रख लें, या नींद से पहले अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप हल्का फुल्का टहलने वाला एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। नियम नंबर 9, आपको पता है हमारा जो माइंड है वो ऑलरेडी समय के साथ जुड़ा हुआ है, और जब उसके साथ हम उसका प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो वो हमें बेटर रिजल्ट देता है। तो ये चीज आप जरूर करिएगा कि आपका हमेशा जो उठने और सोने का टाइम है ना वो फिक्स कीजिए। तो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी की साइकिल होती है वो ऑटोमेटिकली उस समय के साथ सेट हो जाती है। आप कभी 10 बजे सो रहे, कभी 12 बजे सो रहे, कभी 2 बजे सो रहे, कभी 8 बजे सो रहे, तो डेफिनेटली बॉडी पूरा कंफ्यूज हो जाएगा कि कब सोना है। बट एक शेड्यूल हमेशा आपने मेंटेन किया है कि रात को 10 बजे या 11 बजे हर रोज आप सो रहे, तो होगा क्या कि अगर आपको इंसोमेनिया भी है बट धीरे धीरे अगर आपने ये प्रैक्टिस करी तो होगा क्या, 10 बजते ही बॉडी का साइकिल आपको कहने लगेगा, बॉडी की क्लॉक आपको कहने लगेगी कि नींद का समय हो चुका है। तो जब आप उसका शेड्यूल फिक्स करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एंड नियम नंबर 10, अरे ये तो इतना बढ़िया रास्ता है कि अगर इसको अपनाएं तो डेफिनेटली आपकी नींद में फॉर श्योर इंप्रूवमेंट आएंगे। एंड इस रास्ते को कहते हैं मेडिटेशन। यस, नींद से पहले लोग मुझे कई बार ये भी बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सोने से पहले बेस्ट एक्टिविटी होती है मेडिटेशन। हमारे वर्कशॉप में तो इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर होता है कि किस प्रकार के मेडिटेशन नींद से पहले होने चाहिए और मेडिटेशन से नींद में हमें क्या बेनिफिट होता है। बट आप सभी लोगों को भी मैं रेकमेंड करूंगी कि आप भी मेडिटेशन करें। और अगर आप मेडिटेशन नहीं जानते कैसे करना है तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देती हूँ, हिमानीज हैप्पीनेस हब स्पेस योग निंद्रा। ये टाइप करते ही यूट्यूब पे मेरा एक मेडिटेशन आपको मिलेगा जिसका नाम है योग निंद्रा, यानी योगिक स्लीप लेना। इस टेक्निक को मैंने 2 वीडियो में समझाया है। एक में उसका ऑडियो ट्रैक है कि जिसमें बताया कि योग निंद्रा कैसे करनी है, और दूसरे में गाइडेड मेडिटेशन है। तो मैं आपको खास रेकमेंड करूंगी कि जिन जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है वो रात को सोने से पहले योग निंद्रा मेडिटेशन जरूर करें। और फिर अगर आप ये मेडिटेशन करने के बाद सोने जाएंगे ना तो होगा क्या, पूरे दिन का जो भरा हुआ था सबकी साफ सफाई हो जाएगी, एक शांत खाली मन हो जाएगा, और ये शांत मन आपको शांति वाली नींद की ओर ले जाएगा। तो कहने का मतलब डीप स्लीप की 10 बहुत अमेजिंग रेमेडीज है। मुझे तो लगता है इसको आपको खास फॉरवर्ड भी करना चाहिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, क्योंकि आपको पता है आजकल मैक्सिमम लोगों के नींद के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो गए। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड नींद के लिए तो कहा गया है भाई, ये नींद भी बड़ी अजीब चीज है। कुछ लोगों को रोड पे आ जाती है और कुछ लोगों को करोड़ों के बंगलों में भी नहीं आती।